जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ हाइलाइट्स। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईआईपीएम के डायरेक्टर अरविंद चौधरी हुए गिरफ्तार। 23 करोड़ रुपए की चोरी का लगा इनके ऊपर आरोप। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में 7 घंटे चली बैठक, क्या निकला, अपनी फैसला कौन बनेगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का नया अध्यक्ष। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे आतंकियों ने मनाया अपना नया तरीका, अपहरण के बाद जारी कर रहे हैं ऑडियो। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे किन किन जगहों पे जो है नए नए आतंकवादियों की जो है गतिविधियां चल रही है, इन तमाम चीजों को विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे रिलायंस और अमेजॉन को टक्कर देने की तैयारी में है टाटा ग्रुप, जल्द लॉन्च करेगी सुपर ऐप। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे सीडब्ल्यूएस मीटिंग में नेतृत्व को लेकर मचे घमासान के बीच कामराज प्लान के लायक भी नहीं बची कांग्रेस। जानेंगे इसके ऊपर भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, यूट्यूबर ने 10,000 लीटर कोका कोला से किया हैरत अंगेज अरगामा। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इन तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार एक और नया सामने निकल के आ चुका है। आईआईपीएम के डायरेक्टर हो चुके हैं गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, उनके ऊपर जो है चोरी का आरोप लगाया गया है। भारतीय योजना एवं प्रबंधन संस्थान यानी कि आईआईपीएम के डायरेक्टर अरिंदम चौधरी को केंद्रीय मूल्य संवर्धित कर का लगभग 23 करोड़ रुपए का सर्विस टैक्स क्रेडिट न चुकाने पर जीएसटी दक्षिण दिल्ली आयुक्तालय ने गिरफ्तार करवाया और चौधरी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने उनको जो है गिरफ्तार करके बाद जो है शुक्रवार को गिरफ्तार के 14 दिन के लिए जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चौधरी वित्त अधिनियम की धारा 89 के तहत लगाए गए आरोपों का सामना कर रहे हैं। उनके सहकर्मी आईआईपीएम के दूसरे निदेशक गुरदास मालिक ठाकुर को भी इसी अपराध के आरोप में जो है गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चौधरी और उनकी दिल्ली स्थित कंपनी व अन्य शहरों तथा विदेशों में स्थित उनकी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी गई है। वह वित्तीय अनियमितताओं के चलते ऐसे ही कई मामलों में सुर्खियों में आते रहे। यह पहली बार नहीं हुआ है जब अरविंद चौधरी का नाम किसी गलत प्रैक्टिस से जुड़ा। इससे पहले भी वह वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चर्चा में बने रहे। जी हाँ दोस्तों, देश में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच जो है ये खबर सामने आई। तो चलते अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर से अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की तरफ से एक नया तरीका जो अपनाया जा रहा है। अपहरण करने के बाद आतंकवादियों की तरफ से जो एक ऑडियो क्लिप जारी किया जा रहा है। इस ऑडियो क्लिप में आतंकी हत्या की पुष्टि करते हुए धमकी जारी कर रहे हैं। इस तरह के अगस्त माह में 2 मामले पेश हो चुके हैं। ऐसा मामला पहली बार हुआ कि एक पंच का अपहरण करने के बाद एक ऑडियो बाहर आया और इससे पहले सैनिक का भी जो है आया था। जानकारी के अनुसार जो है इसमें बताया जा रहा है कि निसार अहमद बट पुत्र अब्दुल अहमद बट पुत्र की जो है 19 अगस्त को घर से सोपियों के लिए निकला था। उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिली। उसके बाद एक ऑडियो बाहर आया जिसमें आतंकियों की तरफ से कहा गया कि उसने उनका अपहरण कर लिया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तो कश्मीर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 370 धारा हटाए जाने के बाद से लगातार कश्मीर में हिंसा बढ़ती जा रही है और अभी तक इस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, रिलायंस और अमेजॉन को टक्कर देने वाली है टाटा ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही ग्रुप जो है एक नया ऐप लॉन्च करने वाली है। हम बात करें पिछले दिनों रिलायंस ने फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया। खबर आई थी कि वह अमेजॉन के साथ भी डील करने जा रही है। उस समय इस बात पर लगातार चर्चा हो रही थी कि मुकेश अंबानी जियो मार्ट को सुपर ऐप की तरह इस्तेमाल करेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक टाटा ग्रुप ई कॉमर्स सुपर ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप में टाटा ग्रुप की सारी सर्विस मौजूद होगी। बहुत हद तक यह चीन के सुपर ऐप वीचैट की तरह होगा। दिसंबर तक लॉन्च हो सकता है यह ऐप। माना जा रहा है कि इस ऐप को दिसंबर 2020 तक जो है टाटा ग्रुप लॉन्च करेगी और इसमें एक प्रेजेंस लगभग हर सेक्टर में है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है टाटा देश की एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रेजेंस लगभग हर सेक्टर में है। फाइनेंशियल के हिसाब से बताया जा रहा है कि चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा कि एक ऐसा सुपर ऐप होगा जिसमें कई सारे ऐप होंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी संभावना के रूप में है। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप जो है भारत की बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ही जल्द ये ई कॉमर्स कंपनियों में भी शामिल होने वाली है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है शिक्षा जगत को लेके। देश में इस समय कोरोना वायरस अपनी चरम सीमा पर है और पूरे भारत में ही नहीं, जी हाँ पूरे विश्व में कोरोना वायरस की वजह से तमाम स्कूल के और कॉलेजेस बंद किए गए और तमाम बड़े बड़े एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स को कैंसिल किए गए। लेकिन भारत सरकार है कि बच्चों की जान पे जो है तुली हुई है, क्योंकि भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया कि बच्चों का एग्जाम होगा और सितंबर में होगा। और काफी बच्चे यानी कि नीट और जेई के बच्चे लगभग 27 लाख से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं
कि पूरी दुनिया में भारत तीसरे नंबर पे आता है कोरोना वायरस की महामारी को लेकर। यानी भारत सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित वाले देशों की तुलना में जो है तीसरे पायदान पे है। और नए मामलों की रिपोर्ट के अनुसार यानी कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामलों की रिकॉर्ड में भारत नंबर 1 के स्थान पे है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 27 लाख बच्चे अलग अलग सेंटर्स पे इकट्ठा होंगे एग्जाम्स देने के लिए, इंटरेक्शन होगा उनके बीच में काफी ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण का जो है इस प्रकार जो है फैलने के जो है बहुत ही ज्यादा संभावना जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि बच्चों पे कोरोना वायरस का संक्रमण उस हद तक नहीं इफेक्ट करता, लेकिन क्या ये बच्चे एग्जाम देने के बाद अपने घर नहीं जाएंगे? और जब ये घर जाएंगे तो वहाँ पे उनके माँ बाप होंगे, उनके ताई ताया होंगे, यानी कि ज्वाइंट फैमिली में बच्चे ज्यादातर रहते हैं यहाँ के इंडिया में। और यहाँ पे साफ साफ है कि माँ बाप की उम्र तो 60, 65, 40, 45 के ऊपर होगी, जिसकी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट होने का खतरा है। अब बात यह है कि क्या देश तैयार है इस हद तक के लिए? जहां दोस्तों अगर 25 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चों को भी कोरोना वायरस हो जाता है और उसके बाद उनके पेरेंट्स में ये बीमारी पहुंचती है, तो किस हद तक भारत में जो है क्वारंटाइन की जो है समस्या से जो है इनको जूझना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इतने बड़े टाइम में, जी हाँ, जहां पे कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन नहीं है, भारत में पहले से ही वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में भारत सरकार, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन के समय, पहले लॉकडाउन के समय आके भाषण देते हैं और कहते हैं कि दोस्तों जब तक जान है तब तक जहान है, यानी भारत बंद रहेगा 21 दिनों के लिए और पूरी तरह से बंद रहेगा। भले ही भारत सरकार पीछे चली जाए 10 साल 15 साल, लेकिन जान है तो जहान है। इस थ्योरी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण को खत्म किया था और उसके बाद सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज चैनल हो, तभी जगह पे एक ही तारीफ हो रही थी कि भाई जो कुछ भी किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत ही अच्छा और सही किया गया। तो फिर आज क्यों नहीं हो रहा है बच्चों के साथ इंसाफ? क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स लेना इस समय अपने आप में खतरे से खाली नहीं है। जहां हालात बद से बदतर हो चुके हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भाषण दिया था उस समय भारत में ज्यादा से ज्यादा 1000 मामले सामने आए थे और अब भारत में 30 लाख के ऊपर मामले पहुंच चुके हैं और जिसको लेकर सरकार अभी तक पूरी तरह से संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। बात करें तमाम जगहों पे बच्चों के द्वारा भूख हड़ताल आंदोलन किया जा रहा है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी काफी लोग नाराजगी जता चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लोगों ने गुहार लगाई है कि आखिर वो इस मामले में अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं और क्यों नहीं सामने आ रहे हैं कि एग्जाम्स को कुछ समय के लिए ही सही पोस्टपोन कर दिया जाए, ताकि जब तक हालात स्थिर नहीं हो जाते तब तक बच्चों को एग्जाम ना देना पड़े। बात दूसरी करें सबसे बड़ी वजह की, तो देश में यातायात के साधन पूरी तरह से ठप है, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। लोकल ट्रेनें बंद हैं, पैसेंजर ट्रेनें बंद हैं, मेट्रो ट्रेनें बंद है। अब ऐसे हालात में आप सोचिए कि अगर बच्चों का एग्जाम्स होता है नीट का और जेई का, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल सेक्टर के सबसे बड़े एग्जाम्स के लिए बच्चे तैयार होकर जाए और उनके पास यातायात का साधन ना हो। तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि भारत में इस समय प्राकृतिक आपदा आई हुई है, यानी कि बाढ़, और कई राज्यों में ये बाढ़ आई है, चाहे गुजरात कह ले, चाहे बिहार कह ले, चाहे केरल कह ले, तमाम इलाकों में जो है भारी बाढ़ आई है और ऐसी बाढ़ नहीं कि जिसमें आप हालात स्थिर कर सके। जी हाँ दोस्तों, लोग हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जो है राहत पैकेज पहुंचा रहे हैं। इन तमाम चीजों के बाद भी सरकार इस बात से अंदाजा नहीं लगा पा रही क्या उन इलाकों में रहने वाले बच्चों को एग्जाम्स लेने के लिए मजबूर करना सही है या गलत। इन तमाम चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की बहुत ही ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, आलोचना हो रही है कि सरकार इस मामले में चुप्पी बनाई हुई है जबकि बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है रेल विभाग को लेकर। रेल विभाग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस समय कोरोना के हालात पर नियंत्रण कर दिया गया है और ऐसे हालात में दिल्ली को एक बार फिर से पुनः पटरी पर लाने के लिए मेट्रो सेवा शुरू करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अपने सुझाव में बताया कि पहले ट्रायल बेसिस पे वो मेट्रो सेवा जो है शुरू करेंगे ताकि उन्हें पता चले कि किस हालात तक जो है कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके हिसाब से जो है मेट्रो स्टेशनों को पूरी तरह से जो है आम जनता के लिए खोला जाएगा। तो अपने आप में बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 1 सितंबर से आप सभी के लिए लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को खोला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भले ही ट्रायल बेसिस पे होगा, पहला चरण होगा, कुछ लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन शुरुआत कहीं भी हो अच्छी होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, और अगर आपको स्पेशल ट्रेनों के बारे में भी विस्तार से जानकारी चाहिए कि कौन से राज्य में या कौन से रूट पे सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, और या फिर विस्तार से आपको जाना किसी भी रूट के बारे में, देश में कहीं पर भी कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, तो आप हमें वीडियो के बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे लिखिए जैसे आपका रूट हो, जैसे मुंबई से आपको दिल्ली जाना है, कोलकाता से आपको चेन्नई आना है, इस प्रकार जो भी आपका रूट होगा उस रूट के बारे में बताइए। हम आपको बताएंगे कि आपके रूट पे कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, या फिर हम उस रूट पे चलने वाली तमाम ट्रेनों की लिस्ट आपको सेंड कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट होगी चैनल को लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।